हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज क्या थी अपनी 6.4 और क्लास आपकी 8th है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज देखिए, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन करवाए थे वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करना है बच्चों, उसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है। पर अब आपका किस फॉर्म में होगा, वो डेसिमल की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, वो डेसिमल की फॉर्म में होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं बेटा मैं, कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको क्या फाइंड करना है, वही से आपको बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस फॉर्म में, डेसिमल नंबर। कौन सी नंबर आपके पास, डेसिमल नंबर। ठीक है, अभी तक तो आपने कैसे किया था, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे। अब आपको कौन से करने हैं, डेसिमल नंबर के क्या करने हैं बच्चों, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैंने कहा 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आपने बताया सर 12 होता है। कितना होता है, 12। अब मैं बात करूंगा इसी की 1.44 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 1.44 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बच्चों उसका डेसिमल स्क्वायर रूट होता है 1.2। कितना होता है, 1.2। तो देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम अपना डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, और एक आपका कौन सा है भाई, फैक्टराइजेशन करके उससे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताता हूं कि कैसे करते हैं। देखिए आपके पास 144 है, यानी उसका क्या आपके पास स्क्वायर रूट है डेसिमल की फॉर्म में 144। अब डेसिमल कितने के बाद लगा हुआ, आपका 2 के बाद लगा हुआ है। अब 2 के बाद लगा हुआ है तो देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, 2 के बाद डेसिमल है तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, आपके पास 12 होता है, और 100 का कितना होता है आपके पास 10। तो आप कह सकते हो सर अब जो डेसिमल लगेगा 1 डिजिट के बाद लगेगा, तो 1.2। क्लियर। चलिए अब इसी को मैं किससे करता हूँ बेटा, डिवीजन मेथड से करता हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं कि 1.44 भाई दो जोड़े बनाने हैं, जोड़े बना लिए। क्लियर। अब यहां से देखिए मैंने कल एक बार आपको एक बात लिखवाई थी क्या, कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का होता है बेटा आपका 36, 7 का होता है आपका 49, 8 का होता है आपका 64, और 9 का होता है आपका 81। देखिए 1 है तो जाहिर सी बात है बेटा 1 किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो यहां से मैंने क्या किया, 1 यहाँ पे लिखा तो 1 ऊपर भी लिखूंगा। 1 की 1 से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है, 1 आया। सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। और 1 और 1 को हमने क्या किया, ऐड किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। अब डेसिमल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डेसिमल। तो आपको भी क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। क्या लगाना है बेटा, डेसिमल लगाना है। और फिर जोड़े को उतार लो 44, और यहाँ पे हम क्या लिखते थे, डब्बा। डब्बे में क्या आएगा, 2 आएगा। ये 22 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका क्या आएगा, 44 आएगा। तो सेम बात मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, और यहाँ से 44, और आपका रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं क्या कह सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 आपके पास कितना है बेटा, 1.2। कितना आया, 1.2। उम्मीद करूंगा एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आपके पास 5 क्वेश्चन है, आज 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और आज ये कंप्लीट एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश रहेगी अपनी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या कहता है आपसे, और मजा आता है पढ़ने में बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा लगेगा आपके लिए। देखिए फर्स्ट है बेटा जी आपके पास 2.56। ओके। सेकंड है बेटा जी आपके पास 7.29, और चलो 2 की जोड़ के चलते इस पे भी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 2.56। ठीक है, कौन से मेथड से कर रहा हूं मैं, डिवीजन मेथड से कर रहा हूं। तो मैंने एक डिवाइड वाला सीन किया, जोड़े किसके बनाने बेटा, 2 के। ठीक है, 2 का बन गया, एक सिंगल बचेगा। अब 2 को देखिए तो 2 कहां पे लाई करेगा, आपका 1 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो मैं क्या लिख चलूंगा, यहाँ पे 1 लिख के चलूंगा। 1 से 1 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 1 होगी। क्लियर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1, और एज इट इज 56 उतार दीजिए। डेसिमल मत उतारना, क्या मत उतारना, डेसिमल। हाँ, अब 1 के बाद यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका ये वाला काम खत्म हो गया। अब काम किसका स्टार्ट होगा, डेसिमल वाला स्टार्ट होगा, और डेसिमल वाला स्टार्ट होगा तो मैंने क्या लगाया, यहाँ पे डेसिमल लगाया। वही काम 1 और 1 को क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए।
क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, क्या आएगा आपके पास 2। और यहाँ पे क्या रखते हैं हम, डब्बा रखते हैं और डब्बे में अपनी वैल्यू रखते हैं जो अपनी मनमर्जी होती है, जो इसको सेटिस्फाई कर दे वो रखते हैं। तो मैं क्या रख के देखता हूँ बेटा, मैं 4 रखता हूँ, क्या रखता हूँ मैं 4। तो 4 रखा तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 9। बात नहीं बनी मेरी, बात नहीं बनी। अब बात नहीं बनी तो मैं क्या रख के देखता हूँ बेटा जी, यहाँ पे मैंने रखा 6, क्या रखा मैंने 6। अब 6 रखा है तो मैं 26 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 6 से करूंगा। 6 6 जा 36, कैरी क्या हो गया आपकी 3 हो गई। 6 2 जा 12, 12 में आपने 3 ऐड किया तो आपके पास कितना आएगा 156। यानी इसको ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी यहाँ से आपने क्या रखा 6 रखा और यहाँ से आपके पास क्या है बेटा 156। रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। यानी यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि 2.56 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होगा बेटा 1.6। क्या होता है 1.6। चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड क्या कहता है, अब आपको किसका निकालना है 7.29 का। तो 7.29 मेथड कौन सा लगाना है अपना, वही कौन सा डिवीजन मेथड जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछला क्वेश्चन जो पढ़ा था। देखिए पेयर किस किस के बनाते हैं, जोड़े दो दो के बनाते हैं, ठीक है। डिवीजन मेथड लगाइए यहाँ पे। अब 7 है तो 7 कहाँ पे लाई करता है 4 और 9 के बीच में लाई करता है। 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है तो मैं किसको लेके चलूंगा बेटा 2 का स्क्वायर लेके चलूंगा। तो मैंने 2 यहाँ पे लिखा और 2 ही कहाँ लिखूंगा बेटा, मैं ऊपर लिखूंगा। देन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और आपने क्या किया माइनस किया, कितना बचेगा 3 बचेगा। जोड़े के साथ उतार दो नीचे और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका डेसिमल लग जाएगा, तो 29, ठीक है। और दो और दो को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 4 आएगा। और यहाँ से फिर से क्या रखा डब्बा, डब्बे में हम क्या रखते हैं, अगर मैं 3 को रख के देखता हूँ तो काम नहीं चलेगा। 7 को रखिए, किसको रखिए आप 7 को। तो आप यहाँ से 7 को रखते हैं तो देखिए 7 7 से 49, कैरी 4 हो गई। 7 4 से 28, 28 में जब आप 4 को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है बेटा 32 आता है। यानी कौन सी टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो 7 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास है 329 और रिमाइंडर बेटा आपका क्या बचेगा 0। तो यहाँ से क्या समझ में आया हमें ये बात समझ में आई कि जो 7.29 होता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा अपने पास 2.7। क्या होता है 2.7। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट अपना क्या कहता है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आराम से समझ में आ जाएंगे। कोई बड़ी तोप नहीं है कि भाई सर ने क्या करवा दिया हमें कुछ नहीं आ रहा, बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। देखो थर्ड पार्ट जो है बेटा वो क्या कहता है आपका, थर्ड पार्ट कहता है आपका क्या कि 51.84 है। और बेटा जो फोर्थ पार्ट है आपका वो क्या कहता है आपसे 42.85, 42.85 नहीं 42.25 है। क्या बेटा आपके पास 42.25। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास फिर से वही क्या जोड़े बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम जोड़े। तो 51.84 और कौन से मेथड से कर रहा हूं मैं, डिवीजन मेथड से कर रहा हूं। तो दो दो के क्या बनाए बेटा मैंने जोड़े बनाए। अब देखो 51 कहां पे लाई करेगा अपना, तो 51 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, यानी 49 और 64 के बीच में लाई करेगा। तो मैं किसको लेके चलूंगा 7 का स्क्वायर लेके चलूंगा, भाई छोटी वैल्यू चाहिए मेरे को। तो 7 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब बेटा जी यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा तो ऊपर पे आपका क्या आएगा 7 7 7 से 49। अब 11 में से 9 गए तो क्या बचेगा आपका 2 बचता है और 4 में से 4 गए तो आपका क्या बचता है 0। उतार लीजिए 84 को जोड़े के साथ और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं डेसिमल लगाते हैं, क्या लगाते हैं डेसिमल। अब 7 और 7 को क्या करते हैं बेटा जी हम ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आया 14 आया। और इस डब्बे में कोई ना कोई रखना है, डब्बे में जिंद रखना है कोई ना कोई। तो देखो इस डब्बे के अंदर क्या रखता हूं मैं 2 रखता हूं, क्या रखता हूं मैं 2 रखा मैंने। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो यहां से डेसिमल क्या आ जाएगा बेटा 7.2 आ जाएगा और यहां से आपका क्या आएगा 284। रिमाइंडर आपका क्या है बेटा 0 है, क्या है 0। यानी यहां से ये बात पता चल गई क्या 51.84 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है बेटा जी 7.2। कितना होता है आपके पास 7.2। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे, जो ये सराउंडिंग की आवाजें आती हैं इनको इग्नोर किया करो, ठीक है। बेफालतू की आवाजें उनको उनसे कोई लेना देना नहीं हमें, बस अपना काम करना है। और कमेंट भी बंद करना सर फलानी आवाज आ रही दिखड़ी आवाज आ रही, कुछ नहीं भाई होता है बिल्कुल। देखो फोर्थ पार्ट देखिए आपके पास क्या है
42.25 है। और बेटा जी मैं इसका क्या लेके चलना है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो 42.25 का तो मैं फिर से क्या करता हूँ, इसका कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये कौन सा मेथड आपका, डिवाइड वाला है, डिवीजन है, डिवीजन है, डिवीजन है। और देखिए पेयर बनाते हैं हम किसके, दो दो के। अब बात आती है मेरे पास 42 है। अब 42 है तो देखो इस लाइन में कहाँ पे लाई करेगा, 36 और 49 के बीच में लाई करेगा। अब 36 और 49 के बीच में लाई करेगा तो मैं किसको लेके चलता हूँ, 36 को लेके चलता हूँ। और 36 को लेके चलूंगा तो मेरा क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। यानी 6 यहाँ पे लिखोगे, 6 कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे। आपके पास क्या है, 36 आया। माइनस करो, 12 में से 6 गए 6। अब डेसिमल दे दिया तो डेसिमल लगाओ भाई, डेसिमल दे दिया तो डेसिमल बिंदी लगाओ इसके, बिना बिंदी के काम नहीं चलेगा। और ऊपर से आपने क्या उतार लिया, जोड़ा उतार लिया किसका, 6 to 5 का। और 6 और 6 को बेटा जी हम क्या करते थे, ऐड करते थे। आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। और ये आपने क्या बनाया, आपका डब्बा बनाया। अब डब्बा बना दिया तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखे, 5 रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, 5। तो 5 रखा तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, कैरी आपके पास 2 हो गई। 5 2 10, 10 और 2 12 होता है, कैरी 1 हो गई। 5 1 5 और कैरी 1 6, यानी 6 to 5। यानी आपके पास क्या आया, 6 to 5 कब आया, जब आपने यहाँ पे 5 रखा। तो जाहिर सी बात है ऊपर भी क्या रखोगे आप, 5 रखोगे। यानी मैं कह सकता हूँ 42.25 का जो स्क्वायर रूट होगा बेटा जी वो क्या होगा, आपके पास 6.5 होगा। क्या होगा, 6.5 होगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, जहां पे आपको डाउट लगती हो आप कमेंट कर दिया करो। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे आपके पार्ट नंबर 5 की। आपके पास क्या है, 31.36 है, 31.36। इसका भी मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो देखिए 31.36 का मैंने क्या लिया, जोड़ा बनाया। क्या बनाया भाई, जोड़ा। अब 31 को देखिए 31 कहां पे लाई करेगा, तो 31 बेटा मेरा 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। यानी 25 और 36 के बीच में लाई करेगा। तो मैं रेफरेंस किसको दूंगा भाई, पहले किसको बुलाऊंगा, पहले मैं किसको बुलाऊंगा, 25 को बुलाऊंगा। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे 5 लिखा तो ऊपर भी क्या आएगा मेरा, 5 आएगा। 5 5 जा 25। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में से 5 गए 6, 2 में से 2 गया 0। अब 36 को एज उतार लीजिए और यहाँ पे क्या लग गया, अपनी बिंदी यानी डेसिमल लग गया। 5 और 5 को हम क्या करते थे, ऐड करते थे। यहाँ पे क्या जाएगा आपका 10, और 10 आते मैं फिर से क्या लगा देता हूँ, एक डब्बा लगा देता हूँ। डब्बे में मुझे कोई नंबर रखना जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कंप्लीट को। तो देखिए डब्बे में मैंने क्या रखा, मैं 6 रखता हूँ। क्या रखता हूँ मैं, 6। और इसी से मैं क्या करता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6 6 जा कितना होता है मेरा, 36 होता है। और 6 1 जा 6। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 आया। और ये आपका क्या होगा बेटा, 636। और रिमाइंडर आपका क्या बच गया, 0। तो आप कह सकते हो क्या, 31.36 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा जी, 5.6। क्या होगा, 5.6। चलिए इतना उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 4 था आपका क्या कहता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर बेटा वो छोटा नंबर बताइए, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कि आप सब्ट्रैक्ट करो ईच नंबर, जो आपके पास जो नंबर गिवन होगा, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि वो आपका क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और फिर आपसे कहते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, उसने गिवन दे दिया कि आपके पास है 402। क्या बेटा, आपके पास 402। यानी आपको एक ऐसा नंबर बताना है कि इसमें से मैं क्या घटाऊं, इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। और जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। उसका क्या निकालना है मुझे, स्क्वायर रूट। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही लिख देता हूं क्या, कि आपका 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। देखो यहां से वही से बात कि बेटा मैं इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करना चाहूंगा, कि जोड़े बनाने मेरे को क्या करने हैं, जोड़े। तो यहां से 2 का जोड़ा बनाया और ये सिंगल बच गया। अब 4 देखिए 4 कहां पे लाई कर रहा है, आपका 2 के साथ लाई कर रहा है। किसके साथ लाई कर रहा है, 2 के साथ। तो यहां से लिखेंगे 2 और ऊपर भी क्या जाएगा, ऊपर 2 जाएगा। 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या है आपका 0 आ गया। जोड़े को उतार दो।
अब जोड़ा उतार दिया और 2 और 2 हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या आया 4। क्या ये नंबर 2 यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूंगा उससे डिवाइड हो जाएगा? भाई नहीं होगा। और नहीं जाने का हम क्या लगाते हैं, 0। नहीं जाने का क्या लगाते हैं बेटा हम, 0। तो अब यहाँ से एक बात समझिए, यहाँ से एक बात समझिए कि आपके पास गिवन नंबर क्या था 402 और उसमें से आप माइनस कर दीजिए क्या 02, यानी 02 का मतलब आपको 2 ही माइनस करना है। तो 402 में से जब आपने 2 को माइनस किया तो आपके पास क्या आएगा 400 आएगा। क्या आएगा बेटा आपके पास से 400, यानी 400 वो नंबर है, 400 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये आपका क्या है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना आपका 400। और उसने क्या कहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालो। क्या निकालो, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, आपको पता है 20। कितना होता है 20। और आपने कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, तो बेटा जी आपने कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, 2 सब्ट्रैक्ट किया है। और वो कौन सा नंबर था, लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जो आपके पास नंबर गिवन था। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे बेटा कि लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड, लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड, लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट टू बी, लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। कितना सब्ट्रैक्ट किया बेटा आपने, 2 को सब्ट्रैक्ट किया है गिवन नंबर में से। आपके पास क्या आया 400 आया। और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चा 20। क्या होता है आपके पास, स्क्वायर रूट होता है 20। तो यहां से और लिख देंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑप्टे नंबर, जो हमें नंबर प्राप्त हुआ है आप लिख दीजिए यहाँ पे 400। तो उसका आपके पास कितना है बेटा 20 आया। कितना आया आपके पास 20। इसमें कुछ नहीं है। जब आपसे कहे कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट, इसको डिवाइड कीजिए, जो आपका रिमाइंडर आता है, जो आपका रिमाइंडर आता है उसको गिवन नंबर में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करते आपके पास क्या आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। चलिए इसके 4-5 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलो देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आपके पास 1989। 1989 इसमें बताओ भाई हम इस नंबर में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास क्या बने, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। क्या बने, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो भी बताना है। वही काम, जोड़े बना दिए जोड़े। तो कौन सा मेथड लेके चलूंगा मैं, डिवीजन मेथड। अब 19 है तो 19 मेरा कहां पे लाई करता है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो मैं किसको रेफरेंस दूंगा, 4 वाले को रेफरेंस दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला 4 और ऊपर भी क्या आएगा मेरे पास 4 आएगा। 4 4 जो होता है आपका 16, माइनस करोगे तो 9 में से 6 गए 3 और 89 को एज इट इज उतार लो जोड़े के साथ। 4 और 4 को क्या करते हैं बेटा हम ऐड करते हैं। तो 4 4 जा नहीं, 4 और 4 8। अब डब्बे में क्या रखना है वो हम पे डिपेंड है। तो देखो 9 आ रखा है तो 9 कब आ सकता है, जब आप 7 और 7 की मल्टीप्लाई करो। तो ये बार चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या रखा बेटा 9 रखा, 7 रखा। तो शायद बहुत लेंथी जाएगा ये। 7 7 से 9 49 कैरी 4, 7 8 से 56, 56 में आपने 4 को ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा 60 आएगा। यहाँ पे मेरे पास 389 है और यहाँ पे मेरे पास 609 है। काफी लंबा गया, काफी ज्यादा गया। नहीं कर सकते भाई, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ और रखिए। चलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा 3 रखता हूँ। क्या रखता हूँ मैं 3। तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 2 4 9। अब कंप्लीट तो भाग गया नहीं मेरा। चलो अब मैं इस डब्बे की जगह क्या रखता हूँ, मैं 4 और रख के देखता हूँ। तो 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 में आपने 1 को ऐड किया तो आपके पास कितना आएगा 36। ये भी कुछ ना कुछ दूर है। 5 और रखिए तो 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 और कितना आएगा बेटा यहाँ से 42। यानी अब जो मैं रेफरेंस दूंगा वो किसको दूंगा बेटा 84 को। किसको दूंगा मैं 84 को। तो इस डब्बे में अब किसने घेर लिया अपना जगह, किसने स्थान ले लिया अपना 4 में। किसने ले लिया 4 में। तो ऊपर भी क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ से मेरे पास क्या बेटा 3 3 6। इसको माइनस कर दूं, 9 में से 6 का क्या आएगा 3 आएगा और 8 में से 3 गया तो क्या आएगा आपके पास 5 आएगा, यानी 53। यानी अब मेरे पास क्या समझ में आया, ये आगे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर है, पर आगे जाते ये ट्रिपल में आ जाएगा, ये डबल में नहीं होगा काम। तो देखो यहाँ से क्या समझ में आया कि बेटा जी जो मेरे पास नंबर है मैं क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं 53 को सब्ट्रैक्ट करूंगा किसमें से, गिवन नंबर में से। किसमें से, गिवन नंबर में से। तो यहाँ से लिखेंगे 989 में से आपने किसको सब्ट्रैक्ट किया बेटा 53 को। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से 9 में से 3 गया आपके पास क्या आएगा 6 आएगा।
8 में से 5 गया आपके पास क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 9, और यहाँ से आपका कितना आएगा 936। और इस नंबर का मुझे क्या चाहिए भाई, स्क्वायर रूट चाहिए। तो बेटा जी इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा, जो आपका ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला क्यूशेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूशेंट। वही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। इसको निकाल लीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए, चाहे आपका किससे कर लीजिए, आप इस डायरेक्ट डिवीजन मेथड से कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ से मैं लिखूंगा कि लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। भाई कितना सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 53 को सब्ट्रैक्ट किया। कितने हो गया बेटा 53 को। और मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ ऑक्टेन नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ऑक्टेन नंबर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो बेटा किसका स्क्वायर रूट चाहिए था, 936 का, या फिर आप इसका स्क्वायर रूट ऐसे करके भी दिखा सकते हो। और वो आपका कितना आएगा बेटा, वो आपका आएगा 44। कितना आएगा आपका 44। यानी करने को तो आपने बिल्कुल एज इट इज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको लिखना वो ज्यादा मायने रखता है कि आपने लिखा कैसे है। तो आपने बता दिया कि भाई वो छोटा सा नंबर क्या है 53 है, जिसको मैंने माइनस किया किसमें से, गिवन नंबर में से। और बेटा जी वो स्क्वायर रूट है किसका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। मेरे पास कितना आया बेटा 44 आया है। क्या है मेरे पास 44। तो उम्मीद होगी मेरी आपसे कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब अपने 3 पार्ट और बच्चे हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। देखो थर्ड पार्ट है आपका, क्या है थर्ड पार्ट है 3250 का है। ठीक है, तो अपना वही काम, भाई जोड़े बना दिए मैंने, किससे डिवाइड करना है, मेरा डिवाइड किससे जाएगा 5 से जाएगा। तो 5 से कितना हो जाएगा बेटा आपका 25 हो जाएगा। 12 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, यहाँ से 0 हो ही जाएगा, फिर से जोड़ा होगा 750। अब 5 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 10 आएगा। अब 10 आएगा तो यहाँ से देखिए मैं इस डब्बे के अंदर, क्योंकि डब्बा तो आएगा अपने साथ, डब्बा तो कहीं जाना नहीं है। तो देखो यहाँ पे 750 है और मुझे क्या चाहिए 750 तो होगा नहीं, उससे कम ही होगा। तो देखो मैं 7 रख के देखता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा 7 7 से 49, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया 7 आ गया, यानी 749। क्या आ गया आपके पास 749। अगर मैं 8 रखता हूँ, देख लीजिए आप 8 रख के भी देख लीजिए, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, यानी आपका क्या आया 864 आया, जो कि इम्पॉसिबल इसको डिवाइड करना। तो मैं किसको रेफरेंस दूंगा 7 को, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला 7 डाला, और यहाँ पे आपके पास क्या था बेटा 749। जब आप सब्ट्रैक्ट करो 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 0, यानी आपका क्या आया बेटा कि जो आपका गिवन नंबर आपका क्या है 3250, उसमें से आपको क्या माइनस करना है 1, तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास बन के आएगा 3249। और बेटा जी इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3249 का स्क्वायर रूट कितना होगा 57। कितना होगा 57। तो आप लिख सकते हो क्या कि भाई लिस्ट नंबर क्या है, लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड क्या है मेरे पास 1 है। और बेटा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द ऑक्टेन नंबर या परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द दिस नंबर 3249 का क्या है मेरे पास 57 आ गया। क्या आ गया मेरे पास 57। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट बेटा जी, फोर्थ पार्ट मेरे पास क्या है 825 का। किसका है 825 का। जोड़े बनाओगे, जोड़े पीछे से बनते हैं, ये बना दिया जोड़ा। अब फिर से 8 को देखिए, 8 किस किस के बीच में लाई करता है 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, यानी 4 और 9 के बीच में लाई करता है। तो मैं रेफरेंस किसको दूंगा 2 को, देन 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 4 आएगा, और पेयर का जोड़ा जोड़ा उतार लीजिए 4 2 5, 2 और 2 को आपने ऐड किया तो आपके पास क्या है बेटा 4 आएगा। और डब्बे की जगह क्या रखेंगे ये देखते हैं। देखो डब्बे की जगह मैं 5 रख के देखता हूँ, क्या रख के देखता हूँ मैं 5। तो 5 की और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, कैरी 2 हो गई, और 5 4 जा 20, यानी आपका यहाँ से क्या हो गया 22 हो गया। तो भाई ये तो काम बनेगा नहीं इसका। चलो 7 रख के देखते हैं। तो 7 रखा, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, 28 में आपने 4 को ऐड किया तो आपके पास कितना है बेटा 32 आएगा। ये भी कर लिया। 8 और रख लीजिए, तो जब आपने 8 को रखा तो 8 8 से होता है आपका 64, कैरी हो गई 6, 8 4 से आपका होता है 32, और 32 में जब आपने 6 को ऐड किया तो आपके पास कितना हो गया बेटा 38 हो गया। अब मैं 9 को भी रख के देख लेता हूं,
तो 9 को रखूंगा तो बेटा 49 मल्टीप्लाई 9, 9 9 से 81, कैरी 8 हो गई, 9 4 से 36, और 36 में जब हम 8 को ऐड करते हैं तो आपका 44 आता है। क्या आता है बेटा 44, यानी ये तो ज्यादा गया, 425 से ज्यादा गया कितना 444। तो रेफरेंस किसको दूंगा बेटा, रेफरेंस दूंगा मैं इस 8 वाले को, किसको रेफरेंस दूंगा मैं 8 वाले को, यानी अब इस डब्बे की जगह कौन आएगा, इस डब्बे की जगह 8 आएगा। क्या आएगा आपका 8, यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका 8 आएगा। तो 8 ही कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा 3 8 4, 5 में से 4 गया आपका 1 बचा, और बेटा 12 में से 8 गया तो आपका क्या बचा 4 बचा। यानी यहाँ से क्या पता चला आपका, यहाँ से ये पता चला कि आपको कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर आपके पास है 825, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप 41 को, आपने ये माइनस कर दिया, अब माइनस कर दिया तो 5 में से 1 गया तो आपका 4 बचा, और 12 में से 4 गया तो आपका 8 बचा, और यहाँ से क्या बचेगा 7, यानी 784 जो आएगा उसका स्क्वायर रूट, यानी आपका जो 784 है उसका स्क्वायर रूट कितना है बेटा आपके पास आएगा 28, कितना आएगा आपके पास 28। तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको, बार बार कह रहा हूं मैं, और मुझे नहीं आती जब मैं 8th क्लास में था, पर मैं चाहता हूँ आप लोगों को आए अच्छे से, क्योंकि मुझे टीचर अच्छा नहीं था पढ़ाने वाला भाई। ठीक है, तो देखो यहां से जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है 4000 का है। अब 4000 का तो हमें पता होना चाहिए भाई इसका स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो भाई इसका निकलेगा। देखो भाई 4000, कई बार बच्चे क्या करेंगे फ्लो में 20 का कर देंगे, किसका कर देंगे 20 का, भाई 20 का 400 होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 400 होता है। 4000 की बात की है, अब 4000 है तो इसका कितने नंबर डिजिट है, 3 डिजिट है, किसकी, यानी ये ओड है, ओड की आपकी जीरोज है, तो ओड जीरो है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, पर मुझे तो क्या चाहिए भाई कौन सा नंबर घटा माइनस करना है जिससे मेरा क्या निकले परफेक्ट स्क्वायर निकले। तो चलिए हम क्या करते हैं अपने जोड़े बना के चलते हैं, तो 0 0 का एक जोड़ा बना दिया और 40 का एक जोड़ा बना दिया। अब 40 है, 40 कहां पे लाई करेगा आपका 36 और 49 के बीच में लाई करेगा, और 36 और 49 के बीच में लाई करेगा, तो मैं रेफरेंस किसको दूंगा 36 को दूंगा। तो यहां से देखिए आपका क्या होगा बेटा 6 का स्क्वायर यानी 36, 10 में से 6 गया आपके क्या बचे 4 बचे, यहां से 0 और जोड़ा उतार दीजिए, उतार दिया। 6 और 6 को आपने क्या किया ऐड किया, 6 और 6 कितना होगा आपका 12 हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा फिर से डब्बा। अब बात आती है कि इस डब्बे में वैल्यू क्या आएगी, तो अपनी मर्जी से हम पुट करके देखते हैं। चलिए मैं एक बार रख के देखता हूँ आपको, 4 रख के देखता हूँ, क्या रख के देखता हूँ मैं 4, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 और 4 1 जा 4, यानी 400 से वैल्यू क्या गई ज्यादा गई, तो मैं इसको लूंगा नहीं, तो उसको नहीं लेंगे तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने यहाँ पे रखा 3, क्या रखा मैंने यहाँ पे 3, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से करूंगा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी अब देखिए 400 से ये वैल्यू क्या कम है, तो रेफरेंस किसको दूंगा मैं 3 वाले को दूंगा, तो यहां से आपके पास क्या आएगा 3 6 9, माइनस कीजिए 10 में से 9 गया 1, यहां से 9 में से 6 गया 31, यानी मैं 4000 में से क्या माइनस करूंगा 31 को माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या बन के आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन के आएगा, क्या बन के आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मुझे क्या चाहिए बेटा स्क्वायर रूट चाहिए, क्या चाहिए मुझे स्क्वायर रूट। तो देखिए गिवन नंबर आपके पास क्या बेटा 4000, उसमें से आपने माइनस किसको किया 31 को, जब आपने 31 को माइनस किया देखिए वो भी पता चल जाएगा कितना आता है आपके पास 10 में से 1 गया आपके पास बचा 9, 9 में से 3 गया आपके पास बचा 6 9 3, यानी 3969 क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है, क्या है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इस नंबर का मुझे क्या चाहिए भाई स्क्वायर रूट चाहिए, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, जो आपका क्वोशिएंट आया है वो आपका कितना होगा बेटा 63, कितना होगा आपका 63। उम्मीद करूंगा कि सब्ट्रैक्ट वाला जो था वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सब्ट्रैक्शन वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एडिशन का करेंगे, उसमें किसका करेंगे हम एडिशन का। इसको ऐसे रहने देते हैं, एक नई क्लिप बनाते हैं, अभी के लिए इतने काफी है। चलिए हैव अ गुड डे।